जिला पंचायत सभागार में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक में पहुंचे डॉक्टर अमित कुमार निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक देवनिया के जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुई, जिसके मुख्य अतिथि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र डॉक्टर अमित कुमार निषाद रहे, जिनका कार्यकर्ताओं ने देवरिया आगमन पर खरोच चौराहा, गौरी बाजार सहित अन्य चौराहों पर जोरदार स्वागत किया तथा उनकी उपस्थिति में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी को और मजबूत बनाने के साथ ही पार्टी की सदस्यता पर वह पार्टी के हित में काम करने का निर्देश दिया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय निषाद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में निषाद पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, इस कार्यकर्ता बैठक का मेन उद्देश्य क्या है? आज देवरिया जिले में जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई है। ये केवल देवरिया भर में नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश भर के हर जिले में जो बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के, वो लोग हर जिले में जाकर के कार्यकर्ताओं को बैठक के द्वारा जो पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी का जो उद्देश्य है, उसे पूरा करने के लिए लोगों में जोश भरा जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 70-75 साल बाद पहली बार ऐसा आया है कि जो मछुआ समुदाय जो 578 जातियों में बटा मेरा मछुआरा समुदाय कभी बेहोश हुआ रहा करता था। आज़ादी के बाद इस मछुआ समुदाय को कोई पूछता नहीं था, इस मछुआ समुदाय का कोई राजनीतिक दल नहीं था, इस मछुआ समुदाय का कोई राजनीतिक दल नहीं था, मछुआ समुदाय का कोई नेता नहीं था। लेकिन हम लोग के बीच में 75 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 13 जनवरी 2013 को हम सबके अगुआ, हम सबके मसीहा, हम सबके राजनीतिक गुरु माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हम लोगों के बीच में आए और उन्होंने हम लोग को राजनीतिक पाठ पढ़ाया और उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, संविधान के तहत अब यह देश चलेगा और संविधान के तहत तुम्हें अगर हिस्सा लेना है तो संविधान के तहत आपको चलना पड़ेगा। और हम लोग आज संविधान के तहत अपना हक हिस्सा मांगने के लिए प्रदेश भर में चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर संविधान संविधान के तहत सबको हिस्सा मिल रहा है तो मेरे मछुआरा समुदाय को भी जो 18% आबादी वाला मछुआ समुदाय है उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए। उसी के हक हिस्से मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान दिलाने के लिए हम लोग मानवर साहब हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग प्रदेश भर आज खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर पता करोगे इतिहास तो भाई इतिहास के पन्नों में यही है कि जिन जिन लोगों ने दल बनाया, जिन जिन लोगों ने 5 हथियार चलाया और संविधान के तहत चला, सरकार सत्ता की चाबी लिया, उनके लोग मालामाल हो गए। तो हम लोग भी अब मानवर साहब ने हम लोग को भी ज्ञान दे रहे हैं और वही ज्ञान हम लोग प्रदेश भर गाँव में, शहर में, मोहल्ले में हर जगह फैला रहे हैं कि आप भी, क्योंकि कहा गया है भाई जो अपना इतिहास नहीं जानेगा वो कभी अपना इतिहास नहीं लिख पाएगा। क्योंकि इतिहास राजनीति की पूंजी होती है और पूंजी हमारी विरासत होती है। अगर हमारा इतिहास गौरवशाली रहा तो उसी इतिहास को बचाने के लिए मानव साहब के निर्देश पर हम लोग चल रहे हैं कि अगर 18% मछुआ समुदाय इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में, इस पूरे भारत में रह रहा है, उसको भी संविधान के तहत हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि संविधान मतलब होता है कि भाई जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, कोई भी बिरादरी हो, जितनी उनकी संख्या है उसको उस अनुपात में उनको हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन मेरा मछुआ समुदाय सोया हुआ था, बेहोश था, कोई उसका इलाज करने वाला नहीं था। लेकिन हम लोग धन्य हैं, पूरा मेरा मछुआ समुदाय मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मानवर साहब की अगुवाई में मेरा समाज जान गया, अपने वोट की कीमत जान गया, अपने पार्टी के नीचे आ गया, अपने झंडे के नीचे आ गया, अपने नारे के नीचे आ गया, अपने सिंबल दबा दिया, अपने नेता की बात मान लिया। आज हमारे देख लीजिए पहली बार ऐसा है कि 22 में हमारे 11 विधायक मानवर साहब खुद मंत्री हैं, 19 में हमारा एक सांसद था, कई दर्जन प्रधान, कई दर्जन विदेशी, कई दर्जन जिला पंचायत सदस्य हैं। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक पद पे हम जब पहुंचाएंगे तभी हमें संविधान के तहत हिस्सा मिलेगा। कभी हम लोग सड़क पे आवाज़ उठाते थे, नहीं पूछता था, सड़क पे उठाते मान्यवर साहब सदन में पहुंच गए, अपने कई विधायकों को लेके गए। आज देख लीजिए पूरा सदन में जब हमारे 11 विधायक होते हैं, जय निषाद राज और जय श्री राम होते हैं, मेरा समाज बेहतर हो जाता है। देख लीजिए मेरे बगल में भी छत्री साहब हैं, मेरे बगल भी छत्री साहब हैं। ऐसे लोग हमारी पार्टी को अपने हाथ में लिए हैं और पार्टी की विचारधारा को
मानवतावाद की विचारधारा को अपने कंधे से कंधा मिलाकर मछुआरा समुदाय को जब तक उनका मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा का मकान नहीं मिल जाता ये लोग चैन से बैठने नहीं। अभी आपने देखा होगा उन्होंने ये जब अपनी वक्तव्य दे रहे थे हमारे अजय सिंह जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे पार्टी के, इन्होंने कहा कि भाई हमारा इंटर कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है, हम जो है कई निषाद बेटियों की शादी करते हैं हर साल। और अभी कुछ दिनों बाद इन्होंने कहा कि निषाद राज के नाम से हम एम्बुलेंस जो है एक उसकी सेवा देंगे जो पूरे गांव में जाएगी। किसी भी महिला की जो भी पीड़ा होती है उसको तुरंत दर्द होगा, उसको जो 1 घंटा आधे घंटे लगता था जो हमारे लोग नदियों के किनारे दूर दराज झोपड़ी में रहते हैं उनको जब तक वो लोग अस्पताल पहुँचते थे तब तक रास्ते में उनकी साधन के अभाव में मृत्यु हो जाती थी। इनके मैं धन्यवाद देता हूँ। ये ऐसे कई हजार लोग हमारे पार्टी में ये केवल भ्रम फैलाते हैं लोग, ये निषाद पार्टी है, ये केवल निषादों की पार्टी नहीं, हमारे पार्टी में सभी समुदाय के लोग हैं, जो भी शोषित वर्ग है उसकी पार्टी है। हमारे पार्टी 11 साल 10 साल में हमारी पार्टी की तुलना आप 65 साल से करिए। 65 साल में मेरे समाज के साथ क्या होता था और 10 साल में मेरे समाज के साथ क्या होता है। 65 साल अगर आप बाद में जाएंगे वही क्योंकि लावा करके सबको बुलाया जाता था। लेकिन आज हम लोग धन्यवाद देते हैं अपने अगला अपने नेता अपने मसीहा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को कि कोई भी चाहे थाना हो, चौकी हो, एसपी हो, डीएम हो, कोई भी अधिकारी हो, मेरे समुदाय को कोई क्यों लावा नहीं कहता है। अब कहता है निषाद जी बैठिए, क्योंकि मेरे लोग अपने सर पे अपनी टोपी लगाए रहते हैं, अपने हाथ में अपना झंडा लिए रहते हैं और जय निषाद राज का नारा लगाए रहते हैं और डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद बोलते हैं, निषाद पार्टी जिंदाबाद बोलते हैं। ये वैसे ही जान जाते हैं कि भाई ये निषाद पार्टी के शेर हैं, ये डॉक्टर संजय निषाद जी की सेना के शेर हैं। आपका क्या समस्या है मेरी समस्या लोग सुनते हैं और उसका विधानसभा चुनाव में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा था अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो सर्वप्रथम मछुआरों को अधिकार दिलाने का काम करूँ। अब तक ये अधिकार कहाँ तक पहुँचा? मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप पता करिएगा जाकर के। मैंने ये कहा 65 साल और 10 साल का तुलना आप करिए। 65 साल मेरे समुदाय के साथ क्या हुआ था और 10 साल में मेरे समुदाय के साथ क्या। 65 साल में वही था, मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान, 6 चीज़ें थी। लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ, मेरा मछुआ समुदाय भी गर्व से कहता है कि मान सम्मान स्वाभिमान हम लोगों को मिलना शुरू हो गया 10 साल पहले। रोटी कपड़ा मकान है वो भी मिलेगा। अभी देखिए हमारे सिंह साहब ने जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष उन्होंने बताया कि हमारे अगर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैबिनेट मंत्री हैं मत्स्य विभाग के, पहली बार ऐसा है। सपा सरकार में भी मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री रहा करते थे, बसपा में रहा करते थे।